लेकिन अध्याय 2 में पढ़ना है अम्ल, भस्म और लवण। इसके आसान चीज और कठिनाइयों दोनों पे बात कर लेते हैं। पहले अम्ल वह है जो स्वाद में खट्टा होता है, और खट्टा स्वाद तो जानते हो, जैसे नींबू का, आम, कच्चा आम, इमली, बहुत सारा चीज। भस्म वह होता है जो स्वाद में कड़वा लगता है, जैसे करेला और पपीता के पत्ता के रस। ठीक है, वो भी है। नीम नहीं। और इसके बाद लवण हुआ है जो स्वाद में नमकीन लगता है, जैसे नमक नहीं। लेकिन केमिस्ट्री की सारी चीजें जो है वो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल का मतलब करके देखना, लेकिन हम लोग को लिखना होता है और पढ़ना होता है। केमिस्ट्री में बहुत रटन था, कुछ ट्रिक्स लगाकर केमिस्ट्री के चीजों को रट्टा मारने से बचा जा सकता है। जैसे एग्जांपल द्वारा सुनिए, परीक्षा में ये पूछेगा, ठीक, जैसे लिख दिया निम्नलिखित में कौन अम्ल है, और 4 ऑप्शन दे दिया, और तुम्हें पता है कि अम्ल वह है जो स्वाद में खट्टा होता है। बात समझना। और परीक्षा में तो पेज पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन अम्ल है, तो क्या करोगे, चाट के देखोगे? चाटोगे तो किसका स्वाद आएगा? किताब पे पढ़ जाएंगे। बस सुने। और हमें पढ़ना क्या है, जो स्वाद में खट्टा होता है। अरेनियस नामक एक केमिस्ट्री के जो वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार अम्ल वह है ना, जो जल में टूटकर एचआर देता है। अब वहां पर क्वेश्चन में रहेगा, है ना, निम्नलिखित में कौन अम्ल है मान लो, तो उसको क्या करोगे, पेपर को पानी में थोड़ी ना डाल के देखोगे एचआर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ऐसा तो करेंगे नहीं। मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं पढ़ना क्या है और जानेंगे कैसे, दोनों का अलग अलग अप्रोच है। बात समझना ना। वही बात फिर लागू होता है, लवण कौन सा है जो नमकीन होता है, और सारी चीजें हमें पेपर पर अनुसूत्र लिख के करना है। चाट के कोई काम कर ही नहीं सकते हैं, जिससे पता चले कि नमकीन है या नहीं है। पानी में घोल के कर ही नहीं सकते हैं, ये चांद दे रहा नहीं दे रहा, पीएच स्केल वहां यूज होगा भी नहीं। तो इससे बचने के लिए हमें ये जानना हो कि कौन अम्ल है, कौन भस्म है, कौन लवण है। तो हमें क्या करना होगा, अनुसूत्र याद करना पड़ेगा। बहुत सारे अम्ल का, बहुत सारे भस्म का, बहुत सारे लवण का। लेकिन यौगिकों की संख्या जो है लगभग 2 करोड़ है। कितना है? 2 करोड़ में ही अम्ल है, भस्म है और लवण है। तो क्या आपको लगता है कि पॉसिबल है याद करना? नहीं है। तो उससे बेहतर 2 उपाय है। एक की कुछ ट्रिक द्वारा समझ पाए अनुसूत्र देख कर कि कौन अम्ल है, कौन भस्म है, कौन लवण है। एक उपाय होगा। एक मैट्रिक में जो चीजें पूछा जाता है, मैट्रिक लेवल तक, उस लेवल में कितने कितने अम्ल को जानना है, कितने भस्म को जानना है, कितने लवण को जानना है, वो आसान है। 10-20 या तो रट्टा मार लो। तो इसको जानने से पहले कुछ अम्लों को हम जानेंगे, कुछ प्रमुख अम्ल को जानेंगे। तो हिंदी भी लिख देते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो तो दिख रहा है ठीक से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका क्या होता है? HCl। इसी तरह होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका क्या होता है? H2SO। कार्बोनिक अम्ल H2CO3। हाइड्रोसायनिक अम्ल HCl। इसी तरह होता है नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल HNO3। अब बहुत सारा अम्ल है, अब कितना लिखे इसको, मान लो इतना ETC कर देते हैं। ठीक, अब ये जो हम लिखे हो तो याद है, तुम लोग को भी इतना चीजें याद होना चाहिए। इसी तरह कुछ प्रमुख भस्म को जानते हैं, और कुछ प्रमुख भस्म में जैसे हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका हो गया NaOH।
इसी तरह हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। इसके बाद हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्टवाइस है, ETC कर देते हैं। इसी तरह कुछ प्रमुख लवण को जानते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड क्या होता है NaCl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, जिंक सल्फेट ZnSO4। ठीक, अब हम समझ पा रहे हैं कि लवण, भस्म और क्या अम्ल, इनकी संख्या भी बहुत अधिक है। और जितना भी हम लिखे मुझे याद था और भी मुझे याद है, लेकिन तुम कैसे जानोगे? उतना ही जानोगे जितना हम याद करेंगे या जितना याद करोगे। उससे बचने के लिए कुछ ट्रिक्स है जिसके सहारे आप किसी भी अणुसूत्र को देखकर, ठीक है, ये बता सकते हो ये लवण है या भस्म है या अम्ल है। तो बताओ ये आसान हुआ कि नहीं? कुछ ट्रिक्स है जो अणुसूत्र को देख लिया जाए तो बता सकते हो कि ये अम्ल है कि भस्म है या फिर लवण, देख के बताया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए अणुसूत्र देखकर, ठीक, अणुसूत्र और इसे एक और नाम क्या है? रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र देखकर अम्ल, भस्म तथा लवण की पहचान। ठीक है, अम्ल, भस्म तथा लवण की पहचान किसको देखकर? अणुसूत्र देखकर। अणुसूत्र लिखा रहेगा, रासायनिक सूत्र लिखा रहेगा, तुम देखकर बता सकते हो कि अम्ल है या भस्म है या लवण। चाटने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तो परिभाषा कहता है कि स्वाद में लगता है और पेपर में पढ़ना है, लिखना है, रिएक्शन कराना है, तो कैसे कराओगे? पहचानोगे तभी तो। पहचानने का तरीका है, एक दिन प्रमुख धातु के नाम लिखा दिए थे, आज फिर बोल देते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, उसके बाद इधर पे आ जाओ तो नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। शुरू से चलते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मात्र इतने ही। ठीक है, इतना याद रहेगा। ये प्रमुख आधातु। अम्ल और भस्म के संदर्भ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का विशेष व्यवहार होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का विशेष व्यवहार होता है, ये दोनों आधातु। ठीक, चलिए तो पहला अणुसूत्र देखकर हम पहले अम्ल की पहचान कैसे करेंगे इसको समझते हैं। अम्ल की पहचान बहुत ही आसान है। रूल नंबर 8, अधातु प्लस हाइड्रोजन अम्लीय होगा। अधातु प्लस हाइड्रोजन क्या होगा? अम्लीय होगा। जैसे HCl, देखो तो एक क्लोरीन अधातु है और हाइड्रोजन साथ में आया हुआ है, यानी अधातु प्लस हाइड्रोजन। हालांकि हाइड्रोजन भी अधातु है, लेकिन विशेष अर्थ में पढ़ना है। हाइड्रोजन अधातु प्लस हाइड्रोजन क्या होगा?
अम्लीय होगा, जैसे HCl। और जैसे क्या था, एक ही एग्जाम्पल रखते हैं, सारे तीनों कंप्लीट हो जाएगा जितना भी होगा। अगला अधातु प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, ये भी क्या होता है, अम्लीय, जैसे HNO3। अभी लिखे थे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अधातु, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अधातु, ये भी क्या होगा, अम्लीय होगा। बस समझ आ रहा है। अधातु प्लस ऑक्सीजन अम्लीय, जैसे CO2, SO2, NO2 etc। एक ये सब अधातु है, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन अधातु है, और अधातु के साथ जब ऑक्सीजन दिखे तो क्या होता है, अम्लीय होता है। तीन कैटेगरी। अब जितना अम्लीय लिखे हैं उसको बांट देते हैं। देखिए H2SO4, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अधातु। अभी क्या लिखे थे, HCN, तो ये किस कैटेगरी में चला जाएगा, हाइड्रोसायनिकम। CN कार्बन, नाइट्रोजन अधातु, और क्या हुआ है, हाइड्रोजन। न समझ में आएगा, ये तो बहुत ही मेरे ख्याल से आसान है। अधातु के साथ हाइड्रोजन, अधातु के साथ ऑक्सीजन, या अधातु के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों स्थितियां क्या होगा, अम्लीय होगा। यानी कुल मिला के कहें, कुल मिला के जिस अणुसूत्र में, जिस अणुसूत्र में केवल अधातु हो, समानतः अम्लीय होगा। अब तो कुल मिला के बात समझ में आ गया। कुल मिला के देखा जाता है इसके अणुसूत्र में दोनों अधातु है, ये तीनों अधातु है, इनमें तीनों अधातु है, इसमें तीनों अधातु है, इसमें अधातु है, टोटल क्या है, यानी कि जिस अणुसूत्र में कुल मिला के केवल अधातु नजर आए वो क्या होगा, अम्लीय। लेकिन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जल को छोड़ दो, अपवाद केमिस्ट्री में हमेशा अपवाद चलता है, ध्यान रखिए, इसलिए समानता यूज किए हैं। सब जगह लागू नहीं होता है, लेकिन अधिकांशतः पर लागू होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला हुआ है, वो अम्ल नहीं है। तुम कहोगे सर इसमें तो दोनों आधातु है, अम्ल का नहीं है, तो एक कंडीशन ध्यान रखिए, हमने कहीं नहीं कहा है कि धातु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अम्लीय होगा, इसके साथ कोई अन्य होगा तब तो होगा। बात समझ आ रहा है, समझ पा रहे सब कोई ठीक से। तो अधातु 5 6 7 है, याद रख लेंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फास्फोरस, फिर उसके बाद चले क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इतना ही घूमेगा बस, इससे अलग कुछ आने वाला नहीं। अब जैसे एक और लिखवाते HBr, देखो ये अधातु है, ब्रोमीन बोला है, और क्या हुआ है, हाइड्रोजन। और भी लिख सकते हैं CH3COOH, सबके सब अधातु है नहीं, तो कुल मिला के अधातु जो होंगे वो सभी क्या होंगे, अम्लीय होंगे। अब कोई भी अणुसूत्र लिखे तो देख के बता सकते हो, कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट, भस्म की पहचान। भस्म भी बहुत आसान है, जान सकते हो। धातु प्लस OH, धातु प्लस OH भास्मिक होता है। क्या होता है, भास्मिक होता है। धातु के साथ OH दिखे वो सब क्या होगा, भास्मिक होगा। जैसे अभी अणुसूत्र लिखे थे NaOH, सोडियम धातु है और OH है, अभी लिखे थे CaOH लिखे थे, और के बाद KOH, समझ में आ रहा है, धातु प्लस OH क्या होगा, भास्मिक होगा। और अगला है धातु प्लस O, धातु प्लस O, ये भी भास्मिक होगा, जैसे Na2O, CaO, MgO,
ठीक, K2O अब बताओ, ये सब तो हम एग्जाम्पल में नहीं लिखे थे, जो शुरू में याद कराए सब तो नहीं लिखे, लेकिन समझ में आ गया ना कि धातु पर। अब तुम में से किसी को पता नहीं है कि ये धातु है कि नहीं है, ये धातु है कि नहीं है, तो वह धातु को याद कर लो और उसको हटा दो, बाकी से क्या बच गए, धातु बच गई। तो इसको क्या पढ़ते हैं नोट में, इसको जो पढ़ा जाता है धातु प्लस हाइड्रो ऑक्साइड, धातु प्लस हाइड्रो ऑक्साइड पढ़ा जाता है। धातु हुआ और वो इसको क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोक्साइड। तथा धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड, और इसको पढ़ा जाता है धातु के हाइड्रो ऑक्साइड, यानी धातु के हाइड्रो ऑक्साइड तथा धातु के ऑक्साइड यानी धातु के साथ ऑक्सीजन क्या होता है, भास्मिक होता है। क्या होता है, भास्मिक। बात समझ आ रहा है, क्या करना है, नोट करना है। देखो अब किसको जानेंगे, लवण। इस लवण की पहचान कैसे करेंगे, ठीक, अनुसूत्र देखो। अब तक अम्ल का कैसे था, केवल अधातु, या को अधातु प्लस ऑक्सीजन, अधातु प्लस हाइड्रोजन, अधातु प्लस ऑक्सीजन, अधातु प्लस हाइड्रोजन, या अधातु प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बात समझ आया, फिर से सुने। अम्ल के अनुसूत्र देखकर कैसे जानेंगे, अधातु प्लस ऑक्सीजन, अधातु प्लस हाइड्रोजन, या अधातु प्लस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये सभी क्या होते हैं, अम्लीय। एक नजर में कैसे जानेंगे अम्ल, अभी अम्ल भस्म ऐसे दोनों होंगे, ठीक। उसी तरह भस्म का क्या है, धातु प्लस ऑक्सीजन या धातु प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्या होगा, भस्म, ठीक है। इसके बाद लवण का क्या होगा, तो सिंपल सा है, धातु प्लस अधातु, धातु प्लस अधातु, जिस भी अनुसूत्र में दिखे कि ये धातु भी है और अधातु भी है, वो सभी क्या होगा, लवण। H और O को छोड़कर ये प्रमुख होता है, जैसे NaCl नमक, नमकीन तो होता है, तो इसमें ये धातु है और ये क्या है, अधातु। इसी तरह MgCl2, CaCl2 इसी कर देते हैं। अगला धातु प्लस अधातु प्लस ऑक्सीजन, ये भी क्या होगा, लवण। जैसे एग्जांपल देखो, और वो तरीका था जो लिख के याद कराने का, उसे कितना करा, इसे समझ आ गया आसानी। अब जैसे देखो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये धातु है और इसके साथ क्या आया है, ऑक्सीजन, ठीक। इसी तरह CaCO3, समझ में आ रहा होगा, ETC कर दें। धातु प्लस अधातु प्लस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तीन वैरायटी होता है। जैसे NaHCO3 कर दिए, तो देखो धातु अधातु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी तरह KHCO3 कर दिए, ZnSO4 तो ये में चला जाएगा, ZnSO4 धातु अधातु और क्या आ गए, ऑक्सीजन, ETC कर देते हैं। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से किसी भी अनुसूत्र को देखकर हम धातु अधातु की क्या कर सकते हैं, सॉरी भस्म में अम्ल और लवण की पहचान कर सकते हैं, ठीक। अब नोट में देख लेते हैं एक नजर में, नोट में क्या जानेंगे, अधातु प्लस A या अधातु प्लस O या
अधातु प्लस H और O, H और ये सभी क्या होंगे? अम्लीय। एक नजर में पता चल गया। अधातु प्लस हाइड्रोजन या अधातु प्लस ऑक्सीजन या अधातु प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये सभी क्या होंगे? अम्लीय, जिस अनुसूत्र में नजर है। अगला क्या होगा? धातु प्लस OH या धातु प्लस O, धातु प्लस OH या धातु प्लस O, ये सभी क्या होंगे? भास्मीय। ये सभी क्या होंगे? भास्मीय। ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या हुआ? लवण के लिए धातु प्लस अधातु या धातु प्लस अधातु प्लस O या धातु प्लस अधातु प्लस O और H, O और H, ये सभी क्या होंगे? लवण। ठीक है। अब तो किसी को अनुसूत्र देखकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं, बस ये 3 बातें याद रहेगा। किसी भी अनुसूत्र को देखकर हम बता सकते हैं कौन अम्लीय है, कौन भास्मिक है और कौन लवणीय है, यानी लवण। अब चखने की जरूरत है और लिखना है परिभाषा में चखने की बात, लेकिन पेपर में चख के तो नहीं बताओगे। चलो तो इसको नोट कर लो, इतना ही रह दो।